हेलो एवरीवन। आज आइए एक ट्रायंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इसमें वैल्यूज m और n कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे टाइप को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत आसान है। आपको इन दोनों साइड्स इक्वल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम लाइंस हैं, तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इस वाली साइड, ये जो इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। और ये वाली साइड के सामने ये वाला एंगल है। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं, रूल ये कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड वाइसा वर्सा। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होगी। सो जैसे कि ये साइड अगर इक्वल और इसके है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर वो 35 है तो फिर ये वाला भी 35 ही होगा। तो हमने m की वैल्यू तो 35 डिग्री निकाल ली। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। अगर ये 35 है और ये 35 है, तो इस पूरे ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, लेफ्ट राइट साइड के ट्रायंगल में, ट्रायंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर दो 35 है तो तीसरा कैसे निकलेगा? 35 प्लस 35, 35 प्लस 35 कितना हुआ? 170। एंड 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो फिर ये वाला कितना होगा? 70। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। आई होप आपको लीनियर पेयर का भी बारे में पता हो कि अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो वो हमेशा उनका सम 180 होता है। चाहे जितने भी एंगल बने, पर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम 180 होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये 70 आया। अब अगर ये 60 और ये 70 है तो अगेन ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 60 एंड 70 इज 130। एंड अगर 180 में से, क्योंकि इनका सम 180 होगा, अगर 180 में से 130 माइनस करा जाए तो कितना आएगा? 50 डिग्री। एन की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री। आई होप आपको ये दोनों हमने वैल्यूज कैसे निकाली समझ आई होंगी। थैंक यू।